हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो लाता है आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, सीपीआई डेटा जो कि कल 6 बजे शाम को आया था। इसके साथ में ही हम बात करेंगे यहाँ पर केविन नाइस की, जो कि फेड चेयरमैन है, उनकी टेस्टिमनी की, यानी कि उनकी स्पीच की, और उसी के कारण और बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के उथल पुथल की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर सीपीआई डेटा की, तो सीपीआई डेटा जो लास्ट मंथ जो 4.2% का था और एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर 3.8 आना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि अगर ये 4.3 से या 4.2 से 4.3 और 4.5 चला जाता, तो जो मार्केट में कल आपको मूव देखने के लिए मिला है वो जरूर मिलता आपको, लेकिन जस्ट ड्रॉप डाउन। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप में मिलता। और कल आप देखेंगे कि जो 6 बजे डेटा निकल के आया था, वो निकल के आया था 3.5% का, यानी कि जो सीपीआई डेटा है वो कम आया है, जो कि बुलिश सिनेरियो था। और इसी कारण से यहाँ पर बिटकॉइन क्या, इथेरियम क्या, गोल्ड, सब के सब 6 बजे के बाद में, 6 बजे की कैंडल क्लोज के बाद में फट गए थे बुरी तरह से। आपका बीटीसी 64,000, इथेरियम भी आपका 1800 से ऊपर चल रहा है। अब देखते हैं कि ये अपने आप को सस्टेन करा पाते हैं डेली में और 4 आवर में, तो डेफिनेटली ये आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है बिटकॉइन आपका 67,000 से 70,000 और इथेरियम आपका 2000 से $2200 तक ज़्यादा दिखाई दे सकता है। बात करें यहाँ पर फेड चेयरमैन केविन वॉर्स की, तो उन्होंने जो टेस्टिफाई किया है तो वो डॉविश है। जी हाँ दोस्तों, बुलिश है, जो कि एक चीज़ अच्छी है क्रिप्टो के लिए कि वो डॉइस हैं यहाँ पर और इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये डेटा हमारे पास में निकल के आया था कल 14 तारीख को 6 बजे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएस कोर सीपीआई डेटा और इसके अलावा यूएस फेड चेयरमैन वॉर्स की टेस्टिफाई थी, यहाँ पर टेस्टिमनी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.2 था जो प्रीवियस डेटा था, और जो फोरकास्ट था वो 3.8% का था, लेकिन निकल के आया एक्चुअल डेटा 3.5% का, जो कि अपने आप में यहाँ पर बुलिश है। और उसके बाद में जो यहाँ पर जो इनकी चेयरमैन साहब की जो स्पीच हुई, उसमें आप देख सकते हैं कि ये मोर डॉइज थे देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर क्रिप्टो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेस्टिमनी यूजली कम्स इन टू पार्ट्स। फर्स्ट ही रीड ए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, टेक्स्ट वर्जन मेड अवेलेबल ऑन द फेड वेबसाइट एट द स्टार्ट। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, एज हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि जो हेड ऑफ सेंट्रल बैंक है विच कंट्रोल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जो है शॉर्ट टर्म में कंट्रोल करते हैं, ही कैन हैज मोर इन्फ्लुएंस ओवर द नेशंस करेंसी। ये इनका इन्फ्लुएंस है जो नेशन की करेंसी के ऊपर भी है, वैल्यू देन एनी अदर पर्सन। ट्रेडर्स स्क्रूटनाइज हिज पब्लिक engagement as they are often used to drop subtle क्लूज रिगार्डिंग फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है कि देखो, एक तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके बहुत ही ज्यादा ब्रॉड इन्होंने वो बताया है कि ये सपोर्ट करते हैं इस चीज को, और इनको इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रही है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करना है। फिर है वॉर्स प्रोमिजेज इन्फ्लेशन टू बी थिंग ऑफ द पास्ट। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये सब चीजें बोली है, जो कि अपने आप में एक बढ़िया चीजें हैं। और अगर आपको मैं इसका इम्पैक्ट दिखाऊं तो हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और हम चलते हैं कल वाले सिनेरियो के ऊपर। ये देखिए, कल ये कैंडल क्लोज होने के बाद, यानी कि 6 बजते ही यहाँ पर से जो बिटकॉइन था वो कितना जबरदस्त पंप लेता है, और उसके बाद में आप देखेंगे लगभग लगभग 3 साढ़े 3% का यहाँ पर पंप ले चुका है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे इथेरियम की, तो इथेरियम में भी आप देख सकते हैं कि इस कैंडल से लेके अभी तक का जो पंप रहा है वो रहा है 5.5% का, यानी कि सीपीआई डेटा आने के बाद में। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो जस्ट मिनट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, कैंडल क्लोज के बाद में यहाँ पर भी जो पंप रहा लगभग लगभग 2% का, यहाँ पर गोल्ड में पंप रहा। आप देख सकते हैं जबरदस्त पंप था ये भी गोल्ड में, बहुत ही जबरदस्त। तो इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो रहा था। बाकी
आगे की अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि हमने एक ई बुक बनाई है, नीचे फ्लैश में चल रहे होंगे टेक्स्ट, आप देख सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग अगर आप जानते हैं और आप ये मानिए कि अपने ट्रेडिंग स्किल्स को और भी एज कटिंग का बनाना चाहते हैं, तो ये बुक आप जरूर रीड कीजिए। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं कि भैया मैं तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता हूँ, तो फिर आपके लिए ये बुक नहीं है। ये उन ट्रेडर्स के लिए हैं जो अपने आप में सोचते हैं कि यार मार्केट में हमेशा डर बना रहना चाहिए, है ना, हमें एक रूल फॉलो करने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर आपके लिए बुक है, जरूर पढ़िएगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लाइव देखना अच्छा लगता है, एनालिसिस लाइव देखेंगे तो रोज रात को लगभग लगभग 9:30 बजे, या फिर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।